गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर किसी ने उससे कुछ कहा या उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वह पूरे दिन बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहेगा। हर वक्त उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो भगवान को अपनी किस्मत को कोसता या फिर उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचता रहता जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे संबंध थे और न ही वह कोई काम अच्छे से करना जानता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उनकी हालत देखकर उनके एक मित्र ने उन्हें सलाह दी कि पास के बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते हैं, उसके पास जाओ। उसके दोस्त ने कहा, वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का जैन मास्टर के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को नहीं भूल पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठे और बिना कोई जवाब दिए मठ के अंदर चले गए। लड़के को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जैन मास्टर उसकी ओर आ रहे थे। एक गिलास में पानी भरकर जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो गए। तभी लड़का भी उसके सामने खड़ा हो गया। जैन मास्टर ने लड़के से पूछा, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जैन मास्टर ने कहा, सच में मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, तुम्हारा हाथ दुखने लगेगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, तुम्हारे हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और आपका हाथ मर भी सकता है। जैन मास्टर ने कहा, बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। जैन गुरु ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों है? लड़के ने बहुत देर तक रुकते हुए उत्तर दिया। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अब मुझे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल, जिंदगी की परेशानियां ऐसी ही होती हैं, इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें, तब आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में बहुत देर तक सोचो, फिर तुम्हें कष्ट होने लगेगा। इन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखें, फिर ये आपको परेशान या पागल करने लगेंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप एक ही चीज को पकड़े रहेंगे तो उस कांच की तरह वह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज अपने अतीत को लेकर बैठेंगे तो भी वह आपके हाथ से बाहर रहेगा और फिर भविष्य में आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा। वह व्यक्ति बने जो आप अपने अतीत के लिए बनना चाहते हैं, या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं तो आज से ही वह व्यक्ति बनने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि चिंता व्यक्ति को अंत्येष्टि के पास ले जाती है। हमारे जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं से सीखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें छोड़ना और आगे बढ़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अतीत की घटनाओं पर ध्यान देने और उनके बारे में लगातार सोचने से दर्द, तनाव और वर्तमान में जीने में असमर्थता हो सकती है। जिस तरह लंबे समय तक गिलास पकड़े रहने से शारीरिक परेशानी हो सकती है, उसी तरह नकारात्मक विचारों और यादों को अपने पास रखने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है और हमारी प्रगति में बाधा आ सकती है। पछतावे या बदले की भावना में डूबे रहने के बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और वह व्यक्ति बनने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है
जो हम बनना चाहते हैं। ऐसा करने से हम भविष्य में होने वाले पछतावे से बच सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अत्यधिक चिंता करने से केवल आत्मविनाश होता है, इसीलिए अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।